महाराज याति बोले देवयानी उसके 3 बालक हैं, कभी पारे से खटका नहीं हुआ और तेरे 2 बालक हैं, दिनों रात लड़ते रहते हैं। पैर दबाए रही मेरी माता बहनाओं, और जो सुनी कि 3 लल्लाएं कहां से आए, 3 लल्ला कहां से आ गए उसके। महाराज याति चुप रह गए। देवयानी कहने लगी मैं समझ गई तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। महाराज याति बोले कि देवयानी हमें छोड़ के मत जाओ, हम कभी सर्विष्ठा के महलों में नहीं जाएंगे, हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन माताओं, धोखा खाई नागिन और धोखा खाई स्त्री, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। देवयानी अपने घर गई हैं, शुक्राचार्य से कहा पिताजी मेरे पिया ने हमें छोड़ करके दासी से संबंध बना लिया है, दासी के 3 बालक पैदा हो गए, रो रो करके कह रही मेरी फूट गई तकदीर, आज समझ में आ गई धोखेबाज अही। महाराज शुक्राचार्य को क्रोध आया और महाराज शुक्राचार्य ने कमंडल में से जल लिया और महाराज याति को श्राप दिया। जिस यौवन के मध्य में तूने मेरे वादा को तोड़ा है, जिस यौवन के मध्य में तूने दासी से नाता जोड़ा है, उस यौवन को ओरे बदले तेरा मध तुझको खा जाए, रह पाई न भोग की शक्ति तो आज ही बुढ़ापा आ जाए। चपरे में बजरिया लुट गई है, चोरे में बजरिया लुट गई है, अब बूढ़े भय नरपाल चोरे में बजरिया लुट गई है। श्राप दिया कि महाराज याति हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ बूढ़े हो जाओ। और जो श्राप लगो माताओं, सोई गाल फंस गए, कमर टूट के 3 जगह से कमान बन गई, सन की तरह से केस सफेद पड़ गए, और डोकरा 2 कदम चले सोई कर कन्नो ना टूटो जाए डोकरा। कुछ दिन महारानी देवयानी अपने पिता के घर रुकी हैं, उसके पास सोचा कि लाओ पिया के हाल देखे कैसे पिया है। लौट के जब राजस्थान से प्रयाग में गई हैं, देखा है कि हम पे जवानी है, हमारे पिया पे बुढ़ापो है। बोली साजन मेरे पिता के घर चलो, मेरे पिता तुम्हें जवान कर देंगे। याति बोले जब अकेली गई तब तो बूढ़ो बनाए दो, और जब संग में ले जाएगी तब का मरवाएगी। देवयानी बोली नहीं पिया साथ में चलो। अब याति महाराज को लेकर के देवयानी राजस्थान की ओर चली है। अब डोकरा कैसे जाए रहो, धीरे धीरे डोकरू चलता है, जिनका सोता जवाब दिया है। याति
याति महाराज तुम्हारे कितने बालक हैं? जवाब दिया 5 बालक हैं। 5 बालकों को बुलाओ और जो बालक तुम्हें अपनी जवानी दे दे, तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, तो तुम जवान हो जाओगे, बेटा बूढ़ा हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन, महाराज याति ने 5 बालकों को बुलाया है। सबसे बड़े लड़के यदु से कहा, लाला तुम हमारा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी हमें दे दो। तो यदु ने कहा, पिताश्री क्या कह रहे हो? सुनो। मेरी ताकत लेकर के मेरी मैया पर अजमाओगे, मैं सत्य धर्म से कहता हूँ तुम घोर नरक में जाओगे। हम सत्य धर्म से कहते हैं तुम घोर नरक में जाओगे। मेरी माता पर अजमाओगे। हम सत्य धर्म से कहते हैं तुम घोर नरक में। बल में जाके भजन करो, क्या रखा पिता जवानी में। इतने में डुकरा नाचे तो मर जाओ चुल्लू भर। इधर में नरेंद्र यादव ठेकेदार जी जो नगला मानधाती से चल के आए हुए हैं, नरेंद्र यादव जी की तरफ से हमें माल्या द्वारा व्यास मंच पर सम्मान दिया गया है। ऐसे भक्तों को दीर्घायु प्रदान करते हुए सतभक्ति प्रदान करे। बोल गोविंद भगवान की। अनु दुरु यदु तुर्वश, चारों बच्चों ने मना कर दिया। सबसे छोटे बच्चे को बुलाया, पुरु को, कहा लाला तुम हमारा बुढ़ापा ले लो, हमें जवानी दे दो। उसी समय पुरु ने अपनी जवानी दी, महाराज याति का बुढ़ापा लिया है। कई वर्षों तक महाराज याति विषयों में पड़े रहे हैं। अंत में एक संत ने आकर के महाराज याति को सत्संग ग्रहण किया, करवाया है और कहा राजन तुम इन विषयों में पढ़ करके अपनी जीवन को व्यतीत करते जा रहे हो। इससे अच्छा तो यह है कि अब अपना मन भगवान की भक्ति में लगाओ, भजन करने के लिए वन में जाओ। ऐसे तुम्हारा आत्मिक कल्याण नहीं होगा। उसी समय भाई बहनाओं, याति महाराज ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और छोटे बेटा पुरु को भी बुलाया। उससे अपना बुढ़ापा लिया, उसकी जवानी उसे दी। चारों राजाओं को
चारों दिशाओं का राजा बना दिया, चारों पुत्रों को, और यदु को प्रयाग का राजा बना करके महाराज याति सर्वनिष्ठा और देवयानी को लेकर के वन के लिए निकल गए। भाइयों, इन्हीं यदु की 55 पीढ़ी पर, इन्हीं यदु की 55 पीढ़ी पर मथुरा के बंदी गृह में भगवान कन्हैया का कल अवतार होगा। सभी हमारी माताएं बहनाएं कल भारी से भारी भीड़ में हमारे सम्मानीय बुजुर्ग माताएं बहनाएं युवा नौजवान सभी आएंगे। कल कन्हैया का जन्म विद झांकियों के द्वारा दिखाया जाएगा और किस तरह से भगवान कन्हैया का मथुरा के बंदी गृह में जन्म होगा। रातों रात वसुदेव के द्वारा गोकुल में भेजा जाएगा। ये सुंदर कथा विद झांकियों के द्वारा कल सुनाई जाएगी। और कल कन्हैया के जन्म के लिए हमारी माताएं बहनाएं अपने अपने घर से मिश्री गोला टाफी कंपट कन्हैया के लिए वस्त्र हर प्रकार का दान करना चाहिए। देखो माता बहनाओं, तुम्हें वस्त्र भी दान करना चाहिए, अन्न भी दान करना चाहिए, पैसा भी दान करना चाहिए, हर प्रकार का दान करना चाहिए। तो कल भगवान की बहुत सुंदर कथा आएंगी। अब 5 सवा 5 बज गए। अब प्रभु का कीर्तन बोलें।